बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर अकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू लिंक सीएसएस फाइल इन एचटीएमएल। काफ़ी ऐसे दोस्त जो वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं लेकिन उनको सीएसएस की फाइल एचटीएमएल में लिंक करना नहीं आ रही, यानी कि वो करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको एरर का सामना करना पड़ रहा है। वो नहीं समझ पा रहे कि हम किस तरह से सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल के साथ लिंक करें। छोटी सी ट्रिक है, समझने वाली है, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपने वीडियो दरम्यान में मिस कर दी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम का सामना होगा। वीडियो एंड तक देखें, छोटी सी वीडियो है, समझने के लिए काफी है। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ HTML की, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ली, इसको बड़ा किया। ये देखें लास्ट में लिखा हुआ है .txt। अगर ये आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद फाइल नेम एक्सटेंशन को ऑन कर दें, चेक कर लें, यहाँ पे शो हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसको रीनेम करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html। उसके बाद अगला हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, यस करता हूँ, मेरी फाइल HTML में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह एक और मैं फाइल लूंगा, राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लूंगा, इसको लिखूंगा मैं style.css। उसके बाद लास्ट वाला जो हिस्सा है वो रिमूव कर दूंगा, इंटर करूंगा, यस करूंगा, CSS की फाइल जनरेट हो गई। सिंपल तरीके से करने की कोशिश करूंगा। इस इंडेक्स वाली फाइल को डबल क्लिक करके ऑन करता हूं, कुछ शो नहीं हो रहा। राइट क्लिक करके अब इसको ओपन विद नोटपैड कर लूंगा ताकि मैं इस पे काम कर सकूं। मैं बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है वो लिख लेता हूँ। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने रहबर अकेडमी को H1 के अंदर रख लिया। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ हमारा ये पेज किस तरह से हमें मिल रहा है। अब हमने ये जो CSS की फाइल है इसको हम अपने नोटपैड में ओपन करते हैं। ये नोटपैड में ओपन हो गई। अब हम H1 पे स्टाइलिंग करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस पे हम स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से आप मुकम्मल सीरीज CSS की सीख सकते हैं। अब हमने यहाँ करना यह है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर रेड कर देता हूँ। इसके बाद इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं हम। ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, एरियल कर देते हैं। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ शो नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने अपनी फाइल को लिंक नहीं किया। अब ये हमारी index.html वाली फाइल है और ये हमारी CSS की फाइल है। ये index.html हो गई और इसके नीचे CSS की फाइल होगी। इसको मैं थोड़ा अगर छोटा कर लूँ इस तरह। अब हमने इसको आपस में लिंक करना है। याद रहे ये दोनों फाइलें एक ही फोल्डर में होना लाजमी है। अगर एक फोल्डर में नहीं होगी तो फिर ये आपस में लिंक नहीं होगी, आपको परेशानी का सामना करना होगा। और ये मेरा ब्राउज़र भी ओपन है। आपने ये हेड में जाना है, हेड के ऊपर जाके आपने एक टैग लिखना है लिंक। लिंक लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है REL, इसको कहते हैं रिलेशन। इक्वल देना है, डबल कोट्स देना है। डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है स्टाइल शीट। उसके बाद आपने लिखना है H रेफरेंस। H रेफरेंस में आप देंगे यहाँ पे उस फाइल का नाम देंगे जो ये स्टाइल शीट है। यहाँ पे लिखेंगे आप style.css। कंट्रोल S करूंगा। अब जो हमारी फाइल है वो इंक्लूड हो चुकी है। ये इसका सिंटैक्स था। अब जाके मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे टेक्स्ट पर हमारी CSS की जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई हो चुकी है। काफी दोस्तों को इसका एरर शो हो रहा था, वो ये काम नहीं कर पा रहे थे तो मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सिर्फ और सिर्फ करना आपने ये है कि ये रिलेशन आप उसमें लाजमी रखना है, लिंक लिखना है और H रेफरेंस के साथ ये जो मैंने लिखा है style.css ये उस फाइल का नाम लिखा है। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे साथ साथ बताता चलूँ कि एक ही फोल्डर में ये दोनों फाइलें होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ, ये न्यू फोल्डर हो गया, इसके अंदर मेरी ये स्टाइल की फाइल पड़ी हुई है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारी स्टाइल की फाइल पड़ी हुई है। इसका तरीकाकार फिर थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, हम स्टाइल से पहले लिखेंगे न्यू फोल्डर, स्पेस देंगे, स्लैश लगा देंगे, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ नहीं होगा बल्कि हमारी स्टाइलिंग जो है वैसे के वैसे अप्लाई हो रही है। एक और चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर के बाद स्पेस दिया। आप यहाँ से स्पेस ख़त्म कर दें, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ तो अभी
CSS की जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हमने फोल्डर में स्पेस भी ख़त्म कर देनी है। ये चीज़ हमेशा याद रखा करें, नोट किया करें कि स्पेस ना दिया करें फोल्डर में या फाइल में, ताकि हमारे पाथ में प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से हमारा वेब पेज सही तरह से काम नहीं करता। रिफ्रेश करता हूँ, हमारी स्टाइलिंग की जो फाइल थी वो इंक्लूड हो चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।